दोस्तों आज की वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो ये हालिया पिछले दिनों में हमने देखा कि तरलाई में जो अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और इसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल और जिस तरीके से सिक्योरिटी ने काम किया और फौरी तौर पर ना सिर्फ निशानदेही की बल्कि जहां पर भी ये ताने बाने मिल रहे थे मास्टरमाइंड और सहूलतकार उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करके ये साबित किया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे काम करना जानते हैं। खलल कहाँ है आज उस पे भी बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो समझ लें कि सऊदी अरब में आलमी नुमाइश है हथियारों की, उस हवाले से एक बहुत बड़ा समझ लें कि ब्रेक थ्रू सामने आया है और 80 से ज़ायद ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मार्का हक में अपनी ताकत का लोहा मनवाया तो वहाँ पर पाकिस्तान के भी जो दिफाई साजो सामान है वो नुमाइश के लिए पेश किया गया है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि फतह 2 जिस तरीके से ये मिसाइल कामयाब रहा मार्का हक में हमने देखा मई की पाक भारत जंग के दौरान। दोस्तों ताकतवर को दुनिया याद रखती है और ताकतवर की बात सुनी जाती है, ये मौजूदा दुनिया का एक दस्तूर है। नाज़रीन, हमने हालिया दिनों में देखा कि इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है और इस्लामाबाद पे अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं और ऐसा ज़ाहिर है सवाल तो बनते हैं। हमने देखा कि तरलाई में अफसोसनाक वाक़या हुआ और इमाम बारगाह में धमाका हुआ और 30 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसके बाद बहुत से सवालात आवाम के जहनों में जन्म लिए और सोशल मीडिया पर भी उस चीज़ का इजहार किया गया कि अब बात जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और बात अब इस्लामाबाद तक आ पहुंची है। लेकिन हमने देखा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हुए और बहुत से शवाहिद इकट्ठे किए और उन शवाहिद की बुनियाद पर हमने देखा कि हमला आवर के घर की निशानदेही हुई और वहाँ पे छापे भी मारे गए और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में दो भाई जो हैं हमलावर के और बहनोई और उसके साथ एक खातून को तफ्तीश के लिए इदारों ने अपने पास बुलाया और उनसे तफ्तीश का आगाज़ किया गया ताकि पता चलाया जा सके कि ये गिरोह कितना वसी है और क्या और भी ये कार्रवाइयाँ करने का मंसूबा तो नहीं बना रहा। तो दोस्तों तफ्तीश का दायरा कार जहाँ हमने देखा कि बढ़ा, वहीं पे सिक्योरिटी इदारों पर हमें अवाम का एतमाद भी नज़र आया। हमने ये देखा कि इदारे काम करना जानते हैं और ख़ास करके सिक्योरिटी इदारे, लेकिन एक जो कमी महसूस की गई वो ये है कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है या जो सियासी मसलहतें हैं वो कहीं लगता है कि हाइल हो रही हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में और ऑपरेशन में। नहीं तो आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में पिछले दिनों जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, एक ही दिन में 12 वाक़यात और उसके बाद जिस तरीके से फ़ौज मुतहरिक हुई, सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हुए और फ़ौज की जानिब से रद्दुल फितना 1 ऑपरेशन जो कि महज 2 या 3 दिनों में मुकम्मल किया गया और 216 दहशतगर्द हलाक किए गए, तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे काम करना जानते हैं। लेकिन सियासी मसलहतें, सियासतदानों की आपस की चुपकलिश और जो अदम इस्तेहकाम है सियासी वो हाइल होता है। और हमने देखा कि KPK की बात करें या और इस तरीके से हम बाकी मुल्क में भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी ये रुकावटें हमें हाइल नज़र आती हैं। नहीं तो यही फ़ौज आप देखें कि किस तरीके से और जवामर्दी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करना भी जानती है और दहशतगर्दों के अज़ाइम को निस्तो नाबूद करना भी जानती है। लेकिन दोस्तों तरलाई का जो वाक़या हुआ इसके भी ताने बाने अफ़गान सरज़मीन से, तालिबान से, TTP से जा मिलते हैं और फिर दाइश ने भी ज़िम्मेदारी कबूल की। तो ये तमाम तर वाक़यात एक ऐसा खामोश, बल्कि खामोश तो नहीं कहेंगे, एक चीखता हुआ पैगाम अब हमें देना शुरू हो गए। जो पहले खामोश पैगाम था अब वो चीख चीख कर कह रहा है कि तालिबान, TTP ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा हैं और अब वक्त है कि सियासी जो मसलहतें हैं उनको पसे पुश्त डाला जाए और फ़ौज का भरपूर साथ दिया जाए और फ्री हैंड दिया जाए ताकि दहशतगर्दी का ये समझ लें कि जो एक दोबारा से फितना परवान चढ़ने की कोशिश कर रहा है इसको निस्तो नाबूद किया जा सके और इसका कला कमा किया जा सके। दोस्तों अब सियासी जमातों को, सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसला करना होगा और बग़ैर किसी देर के
अहम फैसले करने होंगे और फ़ौज को और सिक्योरिटी इदारों को इजाज़त देनी होगी। और दोस्तों, हमारे इदारे काम करना जानते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि यही इदारे हैं। अगर हमने तरलाई का वाक़या हो या बलूचिस्तान के हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हों, जिस तरीके से सिक्योरिटी इदारों ने काम किया तो ये अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं। और अब आवाम की एक ही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, सियासतदानों से, कि फ़ौज को फ्री हैंड देकर दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए, तालिबान को सख्त ज़बान में जो है वो जवाब दिया जाए कि उनकी सरजमीन भारत भी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस पर अब वक्त आ गया है कि जहां सिफारती महाज संभालना है वो हुकूमत संभाले, और जहां पे फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने काम करना है तो सियासतदान उनके काम में रुकावटें ना डालें। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।